code is miscellaneous code which is used to start and stop the any functions, यानी कि जी कोड। तो दोस्तों अगर आपका प्लानिंग है सीएनसी प्रोग्रामर बनने का, ठीक है, अगर आपका सपना है कि हम एक सीएनसी प्रोग्रामर बने, तो अब आपके इस सपना को पूरा करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए बैक टू बैक एपिसोड, ठीक है, जो कि पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करके अंत तक ले जाएंगे, जिससे आप आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सके। और उसी वीडियो सीरीज के अंतर्गत ये जो एपिसोड है आपका 8वां एपिसोड है, और इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग जानेंगे एम कोड के बारे में, ठीक है। इसके ठीक पहले 7वां एपिसोड में हमने जाना था जी कोड का संपूर्ण नॉलेज। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सीएनसी प्रोग्रामिंग जो है पूरा का पूरा कोडिंग लैंग्वेज पे आधारित है, अर्थात बिना कोड के, ठीक है, बिना कोड के बारे में अच्छा से जाने हुए। ऐसे तो सबको थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन अगर अच्छा से कोड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो है आपका ऑनलाइन सीएनसी ट्रेनिंग वीडियो सीरीज का 8वां एपिसोड है, और इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग एम कोड के बारे में पूरा जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एम कोड क्या है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था जी कोड के बारे में, और जी कोड का डेफिनेशन हमने जाना था। जी कोड इज जनरली यूज्ड फॉर कंट्रोल द एक्सिस मूवमेंट, बट हेयर एम कोड, ठीक है, एम कोड इज मिसलेनियस कोड व्हिच इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड स्टॉप द एनी फंक्शंस, यानी कि जी कोड का यूज जहां हम लोग करते थे एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक वैसे ही एम कोड का हम लोग यूज करते हैं किसी भी फंक्शंस को चालू या बंद करने के लिए। जैसे चक घुमाना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एम कोड का यूज करेंगे। चक बंद करना है, चक का रोटेशन जो है अगर आपको स्टॉप करना है तो वहां पे हम लोग एम कोड का यूज करेंगे। कूलेंट स्टार्ट करना है या कूलेंट ऑफ करना है, डोर क्लोज करना है या डोर ओपन करना है ऑटोमेटिक, क्लैंप को डिक्लैंप करना है या क्लैंप को ओपन करना है, यानी कि वी हैव टू रिक्वायर्ड स्टार्ट और स्टॉप द एनी फंक्शंस देयर वी यूज टू एम कोड, ठीक है। यानी कि जहां भी हमें किसी फंक्शंस को स्टार्ट और स्टॉप करने की आवश्यकता होती है वहां पे हम एम कोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं एम कोड के लिस्ट पे, और बारी बारी से जितने भी कोड है उसको हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग अब डायरेक्ट पॉइंट पे, और एक एक करके, ठीक है, सभी कोड के बारे में समझेंगे। इसको हमने आसानी से समझने के लिए क्या किया है कि पहले से ही व्हाइट बोर्ड पे जो भी एम कोड जनरली यूज होता है सीएनसी टर्निंग में उसको लिख दिया है, ठीक है। कुछ इधर है कुछ इधर है, और बीच में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, जिसे हम लोग कोड के बारे में आसानी से समझ सके, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो कोड है आपका M0, और इसका यूज होता है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। यानी कि मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है, और इसमें अगर मान लीजिए M10 के बाद अगर हम चाहें कि एक बार मशीन आपका स्टॉप हो, ठीक है, और उसके बाद फिर साइकिल स्टार्ट बटन दबाएं तो मशीन आपका स्टार्ट हो, यानी कि M10 हम लोग देते हैं क्लैंपिंग के लिए, ठीक है। और यदि क्लैंप हो गया तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लैंप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वहां पे हम लोग M0 दे देंगे, ठीक है। और जैसे ही ये कोड आपके मशीन में आएगा, ये कोड रीड करेगा, तो आपका प्रोग्राम वहां स्टॉप हो जाएगा, जहां टूल है वहां टूल रहेगा। M0 में बस आपका टूल का मूवमेंट स्टॉप होता है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें स्पाइंडल का जो रोटेशन है वो स्टॉप नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्लैंपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर M10 से तो डिक्लैंप होता है, आप यहाँ क्लैंप बता रहे हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि एम कोड जो है, एम कोड इज नॉन स्टैंडर्ड कोड, यानी कि मशीन मैन्युफैक्चरर अपने सुविधा के अनुसार एम कोड को चेंज कर सकता है। अगर वो चाहे कि M03 की जगह पे M04 का यूज करे, M04 की जगह पे M03 का यूज करे, तो वो इसको यहाँ पे चेंज कर सकता है, ठीक है। अब मशीन मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या, जो आपका सिस्टम बनाता है। जैसे अगर आपके पास
ज्योति का मशीन है या एस माइक्रोमेटिक्स का मशीन है या हाईटेक का मशीन है, किसी भी कंपनी का मशीन है, और उसमें अगर सिस्टम जो लगा है फनुक का लगा है, तो ये फनुक डिसाइड करता है कि हमें किस कोड से क्या करना है। ऐसे जनरली सभी मशीनें में क्या करता है कि जो फनुक है या सीमेंस है जो भी है, सभी कोड्स का जो यूज है वो सिमिलर रखता है, एकदम एक जैसा रखता है कि M023 से अगर स्पाइंडल स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज में और M04 से स्पाइंडल स्टार्ट होगा काउंटर क्लॉकवाइज में, तो इस चीज को वो लोग मेंटेन करते हैं। फिर भी अगर वो चाहे तो इसको बदल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है कि इसको चेंज करके लिखा है ताकि इस चीज को आप समझ सके। और आपके मशीन में अगर M10 से M11 वाला काम हो रहा है और M11 से M10 वाला काम हो रहा है तो वहां पे आप घबराएं नहीं, ठीक है। तो देखिए हम लोग M0 के बारे में समझ रहे थे, और M0 का मतलब होता है प्रोग्राम स्टॉप, यानी कि प्रोग्राम के किसी भी लाइन अगर आप M0 दे देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप होने का मतलब क्या है कि वहां केवल आपका टूल का मूवमेंट ही स्टॉप होगा, आपका स्पाइंडल का रोटेशन जो है वो स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना है। और यहाँ स्टॉप होने के बाद जब तक आप साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे नहीं अपने मशीन में, फिर प्रोग्राम जो है स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शनल स्टॉप M01, यानी कि अगर इस M0 के जगह पे हम लोग M01 का यूज करते हैं, इस M01 का अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो M0 और M01 में क्या अंतर है इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। M0 का मतलब होता है प्रोग्राम स्टॉप, जबकि M01 का मतलब होता है प्रोग्राम ऑप्शनल स्टॉप, यानी कि अगर आप चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं और नहीं चाहे तो स्टॉप नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए आपका जो कंट्रोल पैनल होता है ना, जब बटन होता है आपका ऑपरेटर के लिए, उसमें एक बटन रहता है ऑप्शनल स्टॉप का, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे M01 लिखा है और आपका जो कंट्रोल पैनल है उसमें ऑप्शनल स्टॉप का बटन जो है क्लिक किया हुआ है, तभी ये कोड को मशीन रीड करेगा। अगर उसको आप क्लिक नहीं किए हैं तो इस कोड को जो है आपका मशीन जो है रीड नहीं करता है, आपका मशीन स्टॉप वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि M0 और M01 में क्या अंतर है वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर M0 डालेंगे तो कंटिन्यू हर साइकिल में आपका M0 पर जाके मशीन रुकेगा, लेकिन अगर M01 डाले हैं तो मशीन आपका तभी रुकेगा जब आपका ऑप्शनल स्टॉप का जो बटन है वो दबा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं M02, और M02 का मतलब होता है प्रोग्राम एंड, जैसा कि हम यहाँ प्रोग्राम लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे एंड किस चीज से किए हैं, M30 से। इसको हम लोग चाहे तो M02 से भी प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा कि ये एक जॉब बनने के बाद जब हम लोग दूसरा जॉब बनाएंगे तो एक बार रीसेट करना पड़ेगा, एक बार मशीन में आपको रीसेट का बटन दबाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जब आप साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो आपका फिर से मशीन जो है वर्क करना चालू करेगा। दोस्तों जो पुरानी मॉडल का मशीनें हैं उसमें क्या था कि M30 जो है रीड नहीं करता था, तो हर जगह जो है M02 का ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो आपका M30 का कोड आ गया है, ठीक है, ये जो M30 का जो कोड है, इससे क्या होता है कि प्रोग्राम एंड तो होता ही है, लेकिन उसके साथ आपका मशीन जो है रीसेट भी हो जाता है। तो वहाँ रीसेट बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है। अगर M30 से प्रोग्राम एंड किए हैं तो जॉब आपका कंप्लीट हुआ, दूसरा जॉब लगाइए और केवल साइकिल स्टार्ट का बटन दबा दीजिए, ठीक है, आपका मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। जबकि अगर आप M02 से प्रोग्राम को एंड करते हैं तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जॉब लगाकर एक बार रीसेट बटन को दबाना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप साइकिल स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है मशीन चालू होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए M03, और इसका मतलब होता है स्पाइंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, यानी कि जब आप M03 का यूज करेंगे तो आपका स्पाइंडल का जो रोटेशन है वो चालू होगा, और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो घड़ी के दिशा में रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। वही जो M04 है इसमें स्पाइंडल तो स्टार्ट होगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, CCW यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि चक्का जो है आपका उल्टा घूमेगा।
और M05 का यूज करते हैं हम लोग स्पाइंडल को स्टॉप करने के लिए। चाहे आपका चक्का क्लॉकवाइज में घूम रहा हो या आपका एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा हो, बंद करने के लिए हम लोग M05 का ही यूज करते हैं। उसके बाद देखिए M06, इसका यूज हम लोग टूल चेंज करने के लिए करते हैं और इसका यूज जो होता है VMC मशीन में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए M07 और M07 का यूज करते हैं हम लोग कूलेंट ऑन के लिए, यानी कि जहां कूलेंट चलाने की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कूलेंट चलाया है, तो यहाँ पे M07 जब लिखेंगे तो मशीन जब इस कोड को रीड करेगा तो ऑटोमेटिक आपका कूलेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कूलेंट के जगह पे कहीं कहीं क्या है कि एयर का भी यूज होता है, तो वहां आपका ब्लोअर स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए M07 के बाद M08 है और M08 का मतलब है कूलेंट ऑफ और ऑन। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि M07 का यूज हम लोग कूलेंट ऑन के लिए करते हैं, लेकिन M08 का भी यूज हम लोग कूलेंट ऑन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप M07 से कूलेंट को ऑन किया है तो M08 से कूलेंट को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप M08 से कूलेंट को ऑन किया है, M09 से कूलेंट को ऑफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कोड है आपका M10 का क्लैंप और M11 का डिक्लैंप। दोस्तों अभी आपको हमने बताया कि इसका यूज जो है उल्टा भी हो सकता है, इससे डिक्लैंप और इससे क्लैंपिंग हो सकता है। अगर आप M10 डाले हैं क्लैंपिंग के लिए और वहां क्लैंपिंग नहीं हो रहा है तो आप M11 डालकर क्लैंपिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है, देख लीजिए यहाँ पे क्लैंपिंग के लिए M10 यूज किए हैं, जबकि यहाँ पे डिक्लैंप के लिए हम लोग क्या किए हैं कि M11 यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए M13 और M13 से क्या होता है कि आपका स्पाइंडल स्टार्ट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, जैसे कि यहाँ M03 से स्पाइंडल स्टार्ट हुआ क्लॉकवाइज में, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि आपका कूलेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही M14 है और M14 में क्या हुआ कि स्पाइंडल स्टार्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो है यहाँ भी कूलेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए M19 जो कोड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है और इसका यूज हम लोग करते हैं कब, जब मशीन में कोई जज वगैरह चेंज करना है, ठीक है। जब मान लीजिए जग चेंज करना है तो वहां अगर एलेंकी लगाकर, ठीक है, चक में एलेंकी लगाकर उसको जब खोलेंगे तो वहां पे चक घूमता है और वहां खोलने में दिक्कत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चक में एक ब्रेक लगा देते हैं, जिसका यूज हम लोग M19 से करते हैं और स्पाइंडल ओरिएशन का ये कोड है, ठीक है। जैसे ही M19 को हम लोग इनपुट करेंगे आपका चक जो है लॉक हो जाएगा और लॉक होने के बाद आसानी से उसको हम लोग खोलकर जग को चेंज कर सकते हैं। और इसी को कैंसिल करने के लिए हम लोग M20 का यूज करते हैं। M30 को हमने बता दिया था, M30 का यूज हम लोग करते हैं प्रोग्राम एंड प्लस रिवाइंड के लिए, यानी कि रीसेट के लिए, ठीक है। अब M98 है और M98 का यूज हम लोग करते हैं सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे देखिए G28 U0.0 W0.0, ये टूल सिलेक्शन किया, यहाँ M10 से क्लैंपिंग किया, यहाँ स्पाइंडल को रोटेट किया है, ठीक है। M03 से यहाँ पे आपका क्या है कि कूलेंट को ऑन किया और यहाँ पे M98 से सब प्रोग्राम को कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ जो भी आप सब प्रोग्राम साइड में बनाए रहते हैं उसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि M98 कोड का यूज करते हैं। उसके बाद का जो कोड है दोस्तों M99 और इसका यूज करते हैं हम लोग सब प्रोग्राम का एंड करने के लिए। जैसे मेन प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम लोग M30 का यूज करते हैं, वैसे ही सब प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि M99 का यूज करते हैं। M99 का एक और महत्वपूर्ण यूज ये है कि इससे आप प्रोग्राम को ऑटोमेटिक रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम है, ठीक है, और इसको हम लोग चाहे कि बिना साइकिल स्टार्ट दबाए ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ M30 का जगह पे क्या करते हैं कि M99 डाल देंगे, बस इसके ऊपर एक हम लोग ड्यूल टाइम डाल देते हैं G4
X4, ठीक है। इस 4 का मतलब है कि इस 4 सेकंड में जो भी आपको लोडिंग अनलोडिंग करना है, जो भी जॉब लगाना है या जॉब निकालना है, उसको कंप्लीट करना है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ 4 ही लिखते हैं, यहाँ 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। और जैसे ही ये 10 सेकंड पूरा होगा, आपका मशीन ऑटोमेटिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सीएनसी के अलावा बहुत सारे टेक्निकल वीडियो जो है डालते रहते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में। ओके दोस्तों, थैंक यू।